दोस्तों नमस्कार। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन जो विश्लेषण में आज हम बात रखने जा रहे हैं, जी हां दोस्तों, आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जी हां दोस्तों, आज ये चल रहा है। आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट जारी हुई है और सामने सच्चाई उभर के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। कौन ने कितना चंदा आया हुआ है, कितनी फंडिंग हुई है। दोस्तों जब वो उभर के सामने आया ना, मुझे एक चीज याद आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कुछ टाइम पहले कहा था, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने उस चंदे को छिपाने के लिए पूरा सर से लेके पांव तक जोर लगा दिए ताकि वो सार्वजनिक ना हो पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जनता के साथ जनहित में जारी किया और ऐसा होने नहीं दिया। अब ये जो है कह रहे हैं कि ना मैं दिखाऊंगा और ना देखने दूंगा। अब इस जिद पे एकदम आ चुके हैं। दोस्तों मुझे एक स्लोगन और याद आता है। 2019 में हमारे यही यशस्वी प्रधानमंत्री मंचों पे खड़े हो गला फाड़ फाड़ चिल्लाते थे, ना मैं देश झुकने दूंगा और ना मैं देश बिकने दूंगा। आज देश का आईना सामने है कोई शब्द कहने के लिए? हम इनके भक्तों से पूछना चाहते हैं, वो तो काले धन लाने के लिए आया था इंसान, आज काले धन पे स्वयं कुंडी मार के बैठा हुआ है कोई शब्द? देश के साथ छलावा है ये। जो देश राष्ट्रहित की बात करते हैं, हम देश के लिए हैं, राष्ट्रहित के लिए बैठे हुए हैं। आज दोस्तों उनका चेहरा आपने देखा, आईना देखा उनका? जो देशवादी जनहितवादी अपने आप को बोलते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं, देख लिया चेहरा, आईना आ गया सामने। अब आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब दोस्तों थोड़ा सा हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे आपकी स्क्रीन पे। ये हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने राजनीतिक कल्चर में, राजनीतिक जीवन में जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है ना, शिक्षा जगत को लेकर के, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक गुड सैल्यूट बन। इन्होंने कुछ काम किए शिक्षा जगत को लेकर के। आज सारे लोग प्राइवेट विद्यालय से नाम कटवा करके ना अपने बच्चों के सरकारी स्कूलों में नाम एडमिशन करवा रहे हैं, दाखिला करवा रहे हैं। ये काम है अरविंद केजरीवाल का। और दिल्ली में इन्होंने जो बिजली दी मुफ्त, लोगों को जो सुविधाएं दी, एक दिल्ली को नया रूप दिया। दोस्तों वो दिल्ली जहाँ पे केजरीवाल जी के अंडर में कितने संस्था है ही नहीं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? फिर भी जितना उनसे हो सका, आज दिल्ली का बजट फायदे में है। सब कुछ देने के बाद, जनता के जनहित में काम करने के बाद, दिल्ली का बजट जब पेश होता है तो कई हजार करोड़ फायदे में होता है। और वहीं पे और कोई सरकारें हैं जहां पे करोड़ों जनता है, सबसे बड़ी स्टेट है वो, कुछ ना देने के बावजूद, सबसे गर्क में डालने के बावजूद, जब बजट आता ना, मिलता क्या? घंटी बजाने के लिए। जीरो, घाटे में बजट। आखिर ये भी तो अरविंद केजरीवाल जी भी एक जो है मतलब मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर यही हमारे प्रधानमंत्री जी हमला बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इनके अभी आदरणीय जो है केजरीवाल जी के पार्टी के राज्यसभा सांसद सुल्तानपुर के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखा गया है कि ब्रो भ्रष्टाचारी हैं, वो ठीक नहीं है, देश के लिए, स्टेट के लिए सही नहीं है। सत्येंद्र जैन को अंदर कर लिया गया है। सोचिए, असली देशवादी राष्ट्रवादी तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो चंदा लेकर धंधा दे रहे हैं। ये किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अमीर दोस्तों का कर्ज माफ कर सकते हैं। वो भी नहीं, थोड़ा नहीं, कई कई लाख करोड़। और दोस्तों हमारे मोदी जी, क्या कहूं, दिल खुश हो जाता है इनके नाम पे। इनके जो रूप हैं, कभी देश का बेटा, कभी देश का सेवक, कभी जन सेवक, कभी प्रधान सेवक, कभी चौकीदार, रूप ही नहीं पता आता। सब चौकीदार वाला रूप मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, सबके सब देश को लूट करके, बोरिया बिस्तर समेट करके चंपत हो गए, निकल गए, लेकिन हमारे चौकीदार को पता तक नहीं चला। वो सुरंग उरंग खोद के निकल गए क्या देश के बाहर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, राम मंदिर के नाम पे, जो राम मंदिर नाम पे ट्रस्ट चलाया जा रहा था, चंदा लिया जा रहा था, हमारा विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था
कि चंदे में भी फंडिंग हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, लूट हो रही है। अब कैसे माने कि हमारे विपक्ष गलत बोल रहा था वो। और सबसे बड़ी बात, हमारी मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया, जिसको आप देश हित की मीडिया समझते हैं ना, जनहित की मीडिया, आपकी स्क्रीन पे तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले तिहाड़ी पत्रकार, इस चीज पे चुप्पी। आज इनका ब्लैक एंड व्हाइट शो नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं। जब शिक्षा, सम्मान, रोजगार की बात होती है ना, तो इन जैसे पत्रकारों के नाम पे चुप्पी साध लेते हैं ये। इनकी पत्रकारिता को हम सैल्यूट करते हैं, इस चुप्पी पे सैल्यूट करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब लिस्ट जारी हुई है, उस पे चुप्पी। ईमानदार पत्रकार, थूकता है भारत, पूछता है भारत, इनके चीख चिल्लाहट पर भी आज एकदम खामोश, मौन, उस मौन पे भी सैल्यूट। दोस्तों क्या कहोगे आप। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मामला दिलचस्प तब हो जाता है, दिल्ली में एक जगह है पहाड़गंज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। हम भी गए हुए थे। अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर छोटा सा एक ब्लेम हुआ था, उनके घर वगैरह को लेकर के बड़े बड़े वोटिंग लगवाए थे। ये पहाड़गंज के निगम पार्षद हैं। देखिए, केजरीवाल का घर इतने का, टॉयलेट इतने का, खिड़की इतने की, खिड़की का पर्दा इतने का। किसका पैसा है? सब जनता का पैसा है, जनता के पैसे से किया जा रहा है। आज दोस्तों जब ये लिस्ट जारी हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की, मनीष पार्षद जी से हम पूछना चाहेंगे, मनीष चड्ढा जी से, मनीष चड्ढा जी अब भी कोई वोटिंग बैनर लगेगा या फिर बड़े वाले आका का आपकी बार आया लिस्ट इसलिए नहीं लगेगा? ये दोस्तों एक तरफा, आप सोचिए आप क्या सही है और क्या गलत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात हम देखें, जो हमारे मोदी जी मंचों पर खड़े होकर के चिल्लाया करते थे, काले धन हम लाएंगे, बांटेंगे, और देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और अभी परिवारवाद पे हमला बोल रहे थे कि समस्त देश मेरा पूरा परिवार है, हम परिवार के लिए लड़ेंगे, परिवार के लिए खड़े हैं। जो ये पूरा फंडिंग और चंदा वगैरह आया हुआ है, परिवार को भी कुछ मिलेगा या फिर 0/0 घंटा ही बजाएंगे, सब पहली बार घंटी बजाने का काम आएगा। आज के दोस्तों ये आईना है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को और मीडिया के लॉजिक को। मीडिया भी, आज सबसे बड़ा दुख मीडिया के लिए है, मीडिया का सबसे बड़ा दुख का दिन है। कोई जिसकी तारीफें अभी ये लोग करते हैं ना, अभी इनकी हम शो देखें, विपक्ष पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका है, विपक्ष पूर्ण रूप से टूट रहा है, एकदम विपक्ष पूर्ण रूप से बिखर रहा है। मोदी जी के सीटें 400 पार आ रही हैं। मोदी की ये प्लानिंग, मोदी की वो प्लानिंग, मोदी के ये सिस्टम, ये लॉजिक, ये मास्टर स्ट्रोक। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या ये लोग मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि नहीं? मोदी जी का ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही है, इतना बड़ा फंड इकट्ठा करने का। नहीं बोलेंगे ये इस चीज के ऊपर। दोस्तों मोदी की गारंटी भी, मोदी जी गारंटी दे रहे थे ना, बहुत ट्रेंड में चल रहा था, बहुत हर जगह चिल्ला भी रहे थे गला फाड़ फाड़ के, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यही है कि आप मुझे चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। आप हमको वोट दोगे, हमको सत्ता में ला केंद्र पर बैठा दोगे, तो हम आपके रोजगार और भविष्य की रोजी रोटी को लात मार के तब किनारे में फेंक देंगे और अपने मित्रों का लाखों करोड़ों रुपए उनका जो लोन माफ करेंगे। ये गारंटी है मोदी जी की। और कुछ लॉजिक समझ में आया हो और 400 पार का भी अगर लॉजिक आप समझ गए हो तो हाँ अच्छी बात है। अगर आप समझ गए डीजल पेट्रोल से लेकर के सब धीरे धीरे जाएगा। अब ये मत कहिएगा डीजल पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, ये हमने नहीं कहा है। एक हिंट है, आप 400 पार से आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें 400 पार करेंगी, ये भी एक गारंटी है 2024 की। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलक्ष्य में आज का ये टॉपिक रहा और कितना बढ़िया देश खुशहाल है इस कृत्य से और कितना खुशी है भक्तों में। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इसके पार दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।